तो हेलो जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है निशांत एंड वेलकम टू कोडिंग सिंह। बेसिकली हमने दूसरी यूनिट भी कंप्लीट कर ली है और अब इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs करने वाले हैं, वो भी यूनिट 2 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव फाइल। बेसिकली फाइल को सेव करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो इसका बी आंसर सही है, कंट्रोल S। ठीक है, देन दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाउ मेनी बार्स। ठीक है, बार्स आना चाहिए था इन द नोट पैड। तो हमारे पास टोटल कितने बार होते हैं। यहाँ पे कुछ लगा नहीं रखा मैंने, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। हमारे पास एक टाइटल बार होता है, ठीक है, मेन्यू बार होता है, स्टेटस बार होता है एंड देन लास्ट हमारे पास स्क्रॉल बार होता है। तो टोटल मिला के हमारे पास 4 बार होते हैं। क्या होते हैं? 4 बार होते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं, आगे चलते हैं। देन तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन। ठीक है, तो बहुत आसान है। किसी भी फाइल को अगर आपको ओपन करना है या फिर कुछ भी ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करोगे। आप क्या करोगे? कंट्रोल के साथ ओ। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करोगे आप फाइल ओपन कर सकते हो। ठीक है जी। नोटपैड प्लस प्लस विद टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो हमारा नोटपैड प्लस प्लस है बेसिकली वो क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेम एनी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। कोई से भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम का हमें नाम बताना है। तो HTML तो नहीं होता है यार, HTML तो एक मार्कअप लैंग्वेज है। फ्रंट पेज ऐसा भी कुछ नहीं होता। ठीक है, MS पेंट हमारा कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं होता। ठीक है, नोटपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटर में कंसीडर किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नोटपैड प्लस प्लस सपोर्ट क्या क्या करता है। ठीक है, बेसिकली वो हाईलाइट सिंटैक्स यानी कि सिंटैक्स हाईलाइटिंग करता है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी होता है। ठीक है, एंड ऑटो कंप्लीशन ये भी हमने देखा है कि अपने आप ऑटो कंप्लीट कर देता है। तो जो आंसर होगा हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल। मैंने बता रखा है कि बाय डिफॉल्ट जो नोटपैड का एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt यानी कि टेक्स्ट फाइल। फीचर ऑफ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के जो फीचर है वो बता रहा है, कॉलम सिलेक्शन एंड मल्टी सिलेक्ट एडिटिंग। तो मैंने बता रखा है कि मल्टी सिलेक्शन हम कर सकते हैं। देन सिंटैक्स हाईलाइट भी कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीशन या फिर ये स्निपेट वगैरह वो भी ऑप्शन फीचर रहता है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो इसका भी आंसर क्या है? डी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नोटपैड प्लस प्लस इज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो मैंने बताया था कि जो हमारा नोटपैड प्लस प्लस है वो बनाया गया है C++ से। ठीक है, प्लस प्लस मैंने बोला भी था, याद रखने में आसानी होगी। चलो आगे चलते हैं, 10वें क्वेश्चन पे आ गए हम। और व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो यार कोई सा भी एडिटर हो, ठीक है, उसका जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है TXT। क्या होता है? TXT। अब मैंने ये गलत बोल दिया कि कोई सा भी हो, कुछ कुछ केस अलग अलग होते हैं। ठीक है, कि किसी में कुछ अलग देखने को मिल जाएगा, बट ज्यादा जितने ही पॉपुलर मिलते हैं आपको, जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया या फिर सबलाइन हो गया, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको TXT में ही देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, विच टेक्स्ट एडिटर इज इनबिल्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ड यानी कि प्री इंस्टॉल एडिटर आता है वो होता है हमारे पास नोटपैड। ठीक है, क्या होता है? नोटपैड। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इनबिल्ड यानी कि प्री इंस्टॉल एडिटर किसके लिए? मैक के लिए। ठीक है, एप्पल वालों के लिए, मैक के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कौन सा इनबिल्ड टेक्स्ट एडिटर आता है, वो एडिटर का नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, विच इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हमारे पास नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस भी है एंड वर्डपैड भी है। ठीक है, हमारे पास क्या नहीं है? MS पेंट नहीं है। MS पेंट कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डुप्लीकेट द करंट लाइन इन नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है जी, तो अगर आपको एक, जैसे मान लो कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और आप चाहते हो यही लाइन एकदम
यही लाइन नीचे भी कॉपी पेस्ट हो जाए, ठीक है, आपको कंट्रोल सी कंट्रोल डी ना दबाना पड़े, ऊपर वाली लाइन एक ही शॉर्टकट की से नीचे डुप्लीकेट हो जाए वही ऊपर वाली, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं कंट्रोल डी। किसका? कंट्रोल डी का। अब याद रखना कि ये नोटपैड में ही है कंट्रोल डी, सबलाइन में कुछ और है, ऐसी किसी और सॉफ्टवेयर में कुछ और होगा। चलिए आगे चलते हैं। वेब पेज एडिटर्स वर्क ऑन अ डैश प्रिंसिपल। तो बेसिकली जो हमारे वेब पेज एडिटर होते हैं ना, वो एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उस प्रिंसिपल का नाम है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, कि जो भी आप देख रहे हो वही आपको मिलेगा, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप बना रहे हो वही आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो इसका भी ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे मिलेंगे कि अजीब से ही लगेंगे कुछ, ठीक है, ये बोलोगे कि ये तो पढ़ाया है नहीं, क्योंकि यूनिट ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, एंड इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहीं पे करा रहा हूँ, ठीक है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं 15वें क्वेश्चन की। कंट्रोल शिफ्ट पी इज द शॉर्टकट की टू ओपन डैश इन सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो बेसिकली अगर आपको सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज करोगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ इज द शॉर्टकट की फॉर डैश इन सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो बेसिकली अगर आपको फाइल के अंदर कुछ भी फाइंड करना है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास मल्टीपल फाइल है, ये एक फाइल हो गई, ये पूरी की पूरी फाइल है, ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करोगे। क्या करोगे? कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करोगे तो आप पर्टिकुलर फाइल के अंदर कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं, इरेज करते हैं पहले इसे फटाफट। चलो दूसरा आता है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ टू क्लोज ऑल फाइल्स ओपन इन नोटपैड प्लस प्लस। तो आपको ऐसी चीज बतानी है जिससे नोटपैड प्लस प्लस की जितनी भी सारी की सारी फाइल्स हैं, जितनी भी ओपन फाइल हैं, वो सारी की सारी क्लोज हो जाएं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है फाइल मेन्यूज पे एंड देन वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लोज ऑल का। तो जैसे ही आप क्लोज ऑल कर दोगे तो आपकी जितनी भी फाइल ओपन है वो सारी की सारी ओपन फाइल क्लोज हो जाएंगी, ठीक है, बंद हो जाएंगी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटपैड। ठीक है जी, रीड टेक्स्ट आप कर सकते हो, राइट टेक्स्ट आप कर सकते हो, रीड एंड राइट भी कर सकते हो, बट आप ग्राफिक से रिलेटेड वर्क कुछ नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, एक्सटेंशन ऑफ आ वर्डपैड फाइल। तो बाय डिफॉल्ट जो वर्डपैड की फाइल होती है वो होती है RTF में। RTF की फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ध्यान रखना, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि हमारा है 20वां। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। ठीक है जी, आई थिंक ये रिपीट हो गया है पर कोई नहीं, इसका भी हमारे पास आंसर ए है, ठीक है, .txt। तो चलिए यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी और वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड प्लस थ्योरेटिकल बेस्ड भी है। ठीक है, यानी कि उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है। अभी तक हमने जो किया वो हमने थ्योरी के बेस पे किया, ठीक है, MCQs वगैरह में आपको देखने को हेल्प मिल जाएगी, वो सब हो जाएगा। बट अगर आपको प्रैक्टिकल में हेल्प चाहिए तो आपको 3rd यूनिट पूरा का पूरा अच्छे से कवर अप करना है। उसमें से आपको MCQs भी मिलेंगे और प्रैक्टिकल भी उसी में से आएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही यूनिट हो जाती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट होने लगी है, 3रा, 4था, 5वां, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें। तो अच्छी वीडियो कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है, पूरी की पूरी सब कुछ पढ़ाएंगे। बस बुकमार्क कर लेना प्लेलिस्ट को और तब तक के लिए बाय बाय।